बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का रात से DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। DC ने डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी समेत इलाज मुआवजे की फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अद्वियात के स्टॉक सफाई समेत दीगर अमूर का भी जायजा लिया। DC ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की इयादत की, अद्वियात और सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। मरीज और उनके लवाकीन का तिबी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया तिबी सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी लाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलें जी। नौशहरा का जाम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे के प्रोग्राम के तहत अवामी मसाइल को हल करने के सिलसिला में नायब तहसीलदार खैराबाद ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई। कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा गौहर अली ने नायब तहसीलदार खैराबाद ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान, पुलिस, TMA जहांगीरा और रेवेन्यू एहलकारान ने शिरकत की। मुकामी लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा की मौजूदगी में अपने तमाम मसाइल महकमों के अफसरान और नुमाइंदगान को पेश किए, जिसके फौरी हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए गए। ननकाना साहब से बताया कि डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार का अचानक दौरा किया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का अचानक रमजान बाजार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। रमजान बाजार में खरीदारों के लिए बैठने के इंतजामात, स्टॉल्स पर लगे पेनेफ्लेक्स और सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमजान बाजार में अवाम को अशिया खुर्दोनों और सस्ते निर्खों पर फरोख्त की जा रही है। रमजान बाजार में अवाम के लिए बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात फराहम की जा रही है। जिले की तीनों तहसीलों में रमजान बाजार मुकम्मल फाल है। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। नौशहरा के कैंट बाजार का दौरा किया। डॉक्टर अहमद शेर समान डोगर ने असिस्टेंट कमिश्नर UT सदाम अख्तर के हमरा नौशहरा कैंट बाजार का मुआयना किया। रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की फराहमी का भी जायजा लिया। इस बाबत इंतजामी अफसरान ने फल, सब्जी और गोश्त की दुकानों का भी मुआयना किया। प्राइस चेकिंग के दौरान वेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी, प्राइस लेबलिंग में टेम्परिंग, वजन में कमी, मुद्दतुल मियाद पूरी होने पर बाज़ दुकानदारों को भी जुर्माने जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वासिया किया कि गिरां फरोशी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला इंतजामिया नौशहरा की बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अब से बताएं कि मीर अली हसन ज़ाहरी ने अवाम के लिए ऐसा इकदाम उठाया। फजल सुबहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा व ज़िला हब के सदर और तर्जुमान आसफ अली जरदारी बराए बलोचिस्तान सूबाई वज़ीर ज़राअत कोऑपरेटर मीर अली हसन ज़ाहरी का एक अहसन इकदाम सामने आया। वज़ीर ज़राअत कोऑपरेटर बलोचिस्तान मीर अली हसन ज़ाहरी को अवामी खिदमत का सिलसिला जारी है। वज़ीर ज़राअत कोऑपरेटर बलोचिस्तान मीर अली हसन ज़ाहरी की काविशों से गुडानी रोड की तामीरात का काम शुरू कर दिया गया। गुडानी के शहरियों को इस रोड से सफर करने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। मीर अली हसन ज़ाहरी के अहकामात के बाद रोड पर काम शुरू होने से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। रहीम यार खान में MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइश की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के मेंबरान को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइश, MPA चौधरी आसिफ मजीद, चौधरी नईम शफीक, MPA की साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी मंजूर अहमद वड़ाइश के हमरा डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के नौमुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद तैयब चद्दड़ एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद बोबरा एडवोकेट और इनकी काबीना के तमाम अरकान को इलेक्शन में कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर दीगर अहबाब भी मौजूद थे। शहर फिरोज में कुंडा कनेक्शन और बकाया जात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद अयास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर फिरोज पेस्को SDO असद अली मेमन की निगरानी में आज दिन को मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन और बकाया जात के खिलाफ रेंजर्स, एहसास इदारों और पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। बकाया जात रहने वाले काफी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। SDO असद अली मेमन ने मीडिया को मौक़िफ़ दिया कि जिन लोगों ने बिल अदा नहीं हुए उन लोगों को हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा और हम रोजाना की बुनियाद पर ये कार्रवाई करेंगे जब तक पूरी तहसील के बकाया जात अदा न हो जाए। हम ये मुहिम जारी रखेंगे और हमने कुछ दिनों में लाखों रुपए की रिकवरी की है और हमारी कोशिश ये है कि पूरी रिकवरी कर सकें। और मजीद मीडिया को बताया कि हम चोरी कुंडा लगाने वाले अफराद को भी हरगिज माफ नहीं करेंगे। मदरसा तालीमुल इस्लाम गुलशन उमर में क्विज के हवाले से मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मदरसा तालीम इस्लाम गुलशन उमर में तुलबा के दरमियान अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर मुश्तमिल क्विज के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले में मुख्तलिफ तुलबा ने हिस्सा लिया। अमीर मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए। मुकाबले में तुलबा की दिलचस्पी भी दीदनी थी। इन्होंने भरपूर तैयारी के साथ शिरकत की और अपनी काबिलियत का बेहतरीन इजहार किया। इस मौका पर मौलाना अब्दुल माजिद, मौलाना नाजिमुद्दीन, मौलाना आमिर हाफिज शहजाद और मदरसा के मोहतरम मौलाना इकराम बालाकोची ने भी खुसूसी शिरकत की। मुकाबले में ट्रॉफियां और नकदी इनामात भी तकसीम किए गए।
रहीमिया खान से बताएं कि राना वकास बशीर को उम्रे की मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। चौधरी तलहा की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और एमपी चौधरी नईम शफीक की राना मैर बशीर के छोटे भाई राना वकास बशीर को उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए उनकी रिहाइश का चक नंबर 85 में आमद हुई। इस मौके पर वकास के वालिद राना मोहम्मद बशीर, हाजी सैयद गुज्जर, राना तनवीर, राना मकसूदुल हसन, राना अली हसन और राना शिराज महमूद और दीगर ने शिरकत की। सुहावा से आपको आगाह करते चलें, जहां पर अन्य 24 न्यूज़ एचडी के नुमाइंदा चौधरी मजहर हुसैन की जानिब से एसएचओ के साथ अहम मुलाकात की गई। एसएचओ मोहम्मद सुहेल अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा कि जब तक दम में दम है इलाके में किसी भी ज्राइम पेशा को रिलीफ नहीं दूंगा और ना ही उस वक्त तक चैन से बैठूंगा। एसएचओ और थाना लोहीभेड़ मोहम्मद सुहेल अशरफ का शुमार पुलिस के उन अफसरात में होता है जो अपनी अकल और दानिश से महकमा के वकार और सरबुलंदी के लिए मिसाल बन जाते हैं। सांगर से बताएं कि सांगर में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगर एसोसिएट एडवाइजर इंजीनियर मोहम्मद आरिफ रीजन ऑफिस ने वफाकी मोहतसिब वाला पाकिस्तानी इजाज अहमद कुरैशी की खसूसी हिदायत पर आवाम की आगाही के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें आवाम की जानिब से हैस्को, सुई, गैस, नादरान और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत दीगर वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जो की कुछ बरवक्त और कुछ शिकायत पर मुतलका अफसरान और दरखास्त गुजार को ऑफिस में तलब किया गया। इस मौके पर वफाकी मोहतसिब एसोसिएट एडवाइजर इंजीनियर मोहम्मद आरिफ ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा यहाँ आना अवामी मुश्किलात और वसाइल को हल करना है। अवाम को किसी भी वफाकी इदारे से शिकायत पर अफसरान और दरखास्त गुजार को ऑफिस में तलब किया गया। इस मौके पर वफाकी मोहतसिब एसोसिएट एडवाइजर इंजीनियर मोहम्मद आरिफ ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा यहाँ आना अवामी मुश्किलात और वसाइल को हल करना है। टंडो आदम थाना 20 सेक्शन की हदूद में कब्र कुशाई का मामला पेश आया। 20 रोज कब्र टंडो आदम 20 सेक्शन थाना की हदूद में वाक़या गांव फकीर मोहम्मद तहीम के रहायशी नौजवान साहिब बिन्नू तहीम का कत्ल हो गया था। मकतूल नौजवान के वर्सा की जानिब से 4 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मकतूल नौजवान की लाश बगैर पोस्टमार्टम के ही दफना दी गई, इसलिए मकतूल की लाश की कब्र कुशाई करके लाश का पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों की टीम ने जाफर फकीर कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र कुशाई करके लाश का मुआयना किया। ढांचे को निकाल कर लेबोरेटरी भेज दिया गया। कोट सब्जल में थाना भोग पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। राव ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना भोग पुलिस ने डकैती की अंधी वारदात ट्रेस करके मोटरसाइकिल बरामद की, मुदई मुकदमा के स्पुर्द कर दी। डीएसपी भोग सईद अहमद और एसएचओ भोग की निगरानी में एएसआई शहजाद अयूब ने मौजा बख्शाबाद के रिहायशी मुश्ताक अहमद से नामालूम मुलजिमान की जानिब से दौरान वारदात छीनी गई मोटरसाइकिल 125 बरामद की और मुदई मुकदमा के हवाले कर दी। बताया गया कि ये बहादुर जवान सादिकाबाद थाना सिटी में भी तैनात रहा है, लेकिन इस जवान को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। इस जवान ने सादिकाबाद की तारीख में सबसे ज्यादा रिकवरियां की और सादिकाबाद की आवाम की एएसपी और एडीपीओ से गुजारिश है कि इस बहादुर जवान को थाना सिटी सादिकाबाद में तैनात किया जाए। कलर कहार और इसके गिरदरवा में बारिश का सिलसिला जारी है। मोहम्मद शाहिद नजमी की रिपोर्ट के मुताबिक कलर कहार और गिरदरवा में बारिश, सर्दी की वापसी हो गई, मौसम खुशगवार हो गया। कलर कहार और इसके गिरदरवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता दिनों से मौसम गर्म होता जा रहा था, लेकिन बारिश ने मौसम सरमा को दोबारा लुटा दिया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि इलाका मुकीनों का कहना है कि बारिश से मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया है, जिससे गर्मी की इब्तदाई झलक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। दूसरी जानिब बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने से कुछ मकामात पर शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। राजनपुर से आपको आगाह करते चलें, जहां पर अन्य 24 न्यूज़ एचडी के रिपोर्टर जाम इम्तियाज ने मिजान बैंक के ऑफिसर से मुलाकात की है। मिजान बैंक राजनपुर के सीनियर ब्रांच सर्विस ऑफिसर तैमूर से तहसील रिपोर्टर अन्य 24 न्यूज़ एचडी जाम इम्तियाज की अहम मुलाकात, जिसमें बैंक के मामलात और नई पॉलिसीज पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर डॉक्टर अयूब खान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मिजान बैंक की खदमात, सारिफीन को दरपेश मसाइल और मुस्तकबिल की पॉलिसीज पर भी तफसीलन गुफ्तगू की गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।